शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहला सवाल मेरा ये कि अगले 3 महीने ऐसा क्या होने वाला है कि बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है? क्या होता हुआ आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, इससे पहले वाले जो 3 महीने थे, 2 दफ़ा ये ज़िक्र हुआ इसका, पहले भी हो चुका है वैसे तो, जिसमें कि इमरान खान साहब ने जब अपने वज़ीरों की परफ़ॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने उनको कभी 3 महीने का टाइम दिया, कभी 6 महीने का टाइम दिया। पहले 3 महीने जो ज़िक्र हुआ, आज से कोई मेरे ख़्याल में डेढ़ 2 माह पहले की बात है। तो हुँ। उस वक़्त ये जो एक डिसक्वाइट थी और वो डिसक्वाइट थी रिलेटेड टू सम सीनियर अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री की भी रिलेटेड थी, बाकी कुछ इदारों के अंदर आगे-पीछे। तो उस वक़्त एक उनका ख़्याल था या ये उन्होंने एक एक उस वक़्त ये बात हुई थी। उसकी वजूहात क्या थी उनके नज़दीक? क्या उसकी अ, उसमें उनके कुछ खदशात थे या नहीं थे या वो वैसे ही चाहते थे अपने वज़रा को? लेकिन ये जो अगले 3 महीने जिसका ज़िक्र अब किया जा रहा है, हुँ। इनका ताल्लुक मेरा ख़्याल है 2-3 चीज़ों से है। एक तो ये है कि 27 मार्च को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसके बाद इस वक़्त जो महँगाई के आलम में जो परफ़ॉर्मेंस हुई है, इससे पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के, इनको जब दोनों को मिलाया जाता है तो इस हुकूमत के लिए परेशानी का बायस 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक हुँ। उनकी परफ़ॉर्मेंस और एक महँगाई का जो ज़ोर है। तो मेरा ख़्याल है लेकिन कि शहजाद चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म तो इनकारी हैं महंगाई से। वो तो कहते हैं कि लोगों को ये बताया जाए, अपने तर्जुमानों को भी, अपने वज़रा को भी ये कहते हैं कि आप जाके बताएं कि मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, पाकिस्तान तो सस्ता तरीन मुल्क है। मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ सुना, बहरहाल में वो ये कह रहे हैं कि महँगाई एक आलमी वो है, वेव है, उसमें जो कमोडिटीज़ पीटीआई का रहनुमा है या वुज़रा हैं, वो तो ये कहते हैं कि वाक़ई में महंगाई हकीकत है और हर तबका इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। चलें हम वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़रा को छोड़ देते हैं, हम वो बात करते हैं जो हकीकत में मबनी है, क्योंकि हम हुँ। क्यों अपने सुनने वालों का वक़्त ज़ाया करें। तो मेरे ख़्याल में बात ये कहनी चाहिए कि इस वक़्त जो आलमी रविश है प्राइसेज़ की, सप्लाई की, सप्लाई एंड डिमांड की, जो सप्लाई साइकिल्स हैं सब के सब वो इतने डिसरप्ट हो चुके हैं कि उसकी वजह से मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ बढ़ गई हैं, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। फिर कुछ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का अपना मुल्क के अंदर जो किस किस्म की गवर्नेंस के सम कुछ काम ऐसे थे जो कि गालिबन जिनको कंट्रोल किया जा सकता था, जिसके अंदर हुँ। लोकल मार्केट के अंदर सप्लाई के मामलात हैं। जब वो इसको पूरा नहीं कर सके तो आपने कीमतों के अंदर एक बहुत बड़ा चढ़ाव देखा। दूसरी बात आपको ये भी मालूम है कि तेल की कीमतों में और डॉलर की कदर में जो इज़ाफ़ा हुआ है, उसके बाद किस तरह का उसका इफ़ेक्ट आया है पूरी हुँ। मार्केट के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक़्त सबसे बड़ी मुश्किल महँगाई तो दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तानियों की जो पावर ऑफ परचेज़ है, जो अर्निंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसके हुँ। अंदर इज़ाफ़ा उस तरीके से नहीं हुआ, बल्कि कमतर हो गया है। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो फ़र्क जो है, वो हमें ज़्यादा चुभता है, हमें बहुत परेशान करता है, हमारे लोगों को। इस वजह से हमारे लिए महँगाई एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, गो कि एक आलमी एक किस्म की एक तरह से स्टेटस भी है, आलमी की हुँ। एक हालत भी है। तो ये वजूहात हैं मेरे ख़्याल में कि अगले 3 माह क्यों ज़रूरी समझते हैं। 27 मार्च को लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने हैं। वो चाहते हैं कि मेरे ख़्याल में उनकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो, वरना अगले आने वाले इलेक्शन 2023 में मेरा ख़्याल है कि फिर उनको डर है कि इस परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद पे और ख़ास तौर पे अगर केपी को लूज़ कर जाएँ, तो फिर तो सफाई होने के चांसेस उनकी गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं। ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अमीर अब्बास, आपको भी यही लगता है कि अवाम की जो परेशानी है, ख़ास तौर पर महंगाई की अगर हम बात कर लें, इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब परेशान है, या फिर ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला अब आया है, ये भी परेशानी का बाइस है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए? मेरा ख्याल है दोनों चीजें इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बायस होनी तो चाहिए कम से कम, अगर है या नहीं। एक तो वक्त बहुत कम रह गया है, प्रैक्टिकली इमरान खान साहब के पास पौने 2 साल से भी अब कम अरसा बाकी है, और महंगाई का एक बहुत बड़ा सेटबैक उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिला है। यानी वो खैबर पख्तूनख्वा जहां उन्होंने 2013 से लेके 18 और फिर 18 में वो जो पावर थी वो मजीद जिसे कहते हैं समिट ऑफ पावर पे वो पहुंच गए, और 2/3 मेजोरिटी, नियर टू 2/3 मेजोरिटी पे वो पहुंचे, और इसकी कोई नजीर नहीं मिलती थी पहले खैबर पख्तूनख्वा में। हुँ। उसी तब्दीली या उसी कामयाबी का फिर एक रिवर्स इफेक्ट शुरू हुआ, बल्कि वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। डोमिनो इफेक्ट इस तरह से है कि आप ज़िमनी इंतखाबात उठा के देख लें, 13 या 14 हुए 2021 में, इमरान खान साहब मोर देन 90% हार गए। जो हुँ। कंटोनमेंट के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब पंजाब में मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, इन 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 इलाकों में बुरी तरह से
उनको शिकस्त हुई, ताकि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में भी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी लोकल गवर्नमेंट में नहीं रही। फिर ये अब जो जनरल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है उसके अंदर भी आपने देख लिया। अब फिर ये दूसरा मरला जो है उसको मजीद पोस्टपोन करवाने में भी कामयाब हो गए, और वो अब मार्च के आखिर में होगा। बिल्कुल। पंजाब के अंदर जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होगा तो उसमें भी को मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तहरीक इंसाफ करेगी पब्लिक परसेप्शन की सूरत में। तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं इमरान खान साहब के सामने, और उनके लिए दर्द सर भी है, क्योंकि उन्होंने 2023 के इलेक्शन में अगर कामयाबी हासिल ना की तो जो कुछ उन्होंने ये 2018 से 23 के दरमियान कमाया है नेक नामी की सूरत में, अगर है ऐसा, तो फिर वो 2028 जो है ना, वो आयशा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, फिर किसी को मालूम नहीं कि 2028 में इमरान खान वापस पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। तो उनके लिए ये मेक एंड ब्रेक है, उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी। अच्छा, अब उनको उनके बाद भी उनकी पार्टी के अंदर कोई नहीं है, ये भी एक ही, एक तो इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस है, दूसरा तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इमरान खान साहब अगर एक लम्हे के लिए एक तरफ हो गए तो ये पार्टी अपना वजूद कैसे बरकरार रख पाएगी, क्योंकि इस पार्टी को वजूद बरकरार रखने के लिए या अपने आप को इंटैक्ट रखने के लिए इसकी वो जो कारकर्दगी है उसके का एक बेहतर होना बहुत जरूरी था। अमीर अब्बास, तो ये तो वो मामलात है, ये तो वो फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। कारकर्दगी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, या फिर केसेस की बात कर ले, लेकिन एक ऐसा तासुर भी बनाने की कोशिश की गई या बनता हुआ हमें नजर आया कि सियासी फिजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होती हुई नजर आई। बड़े बड़े चैनल्स में या बड़े बड़े सियासी रहनुमा इस तरह का तासुर देते रहे कि वो मुख्तदर हल्के जो उनके साथ थे वो अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो अब और ऐसी सूरत हाल में हमें फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई और उसके ऊपर जो इल्जामात पीटीआई की गवर्नमेंट पे लगे, तो आपको लगता है कि ये भी परेशानी का बाइस है गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान साहब के लिए? नहीं, मैं आयशा, चूंकि आई एम प्रीवी टू सम इंफॉर्मेशन और मुझे भी कुछ मालूमात है बतौर तालिब इल्म, कोई मुक्तदिर हल्के इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना नहीं चाह रहे। कोई इमरान खान की हुकूमत से वो पीछे नहीं हटे। पीछे से मुराद ये कि वो सबऑर्डिनेट है प्राइम मिनिस्टर के, जितने भी रियासती इदारे हैं सिवाय अदलिया के, वो सबऑर्डिनेट होती है हुकूमत। तो वो सब हुकूमत के साथ है, जिधर लोगों का इशारा है वो भी हुकूमत के साथ है, इन द सेंस कि वो भी हुकूमत के सबऑर्डिनेट है, और प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अल्टीमेटली पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है मुल्क को चलाने के लिए। तो कोई उनको नहीं गिराना चाह रहा, ना उनसे कोई दूर हो रहा है। हाँ, ऑपोजिशन, जाहिर बात है, ऑपोजिशन तो उसे तो कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग। ऑपोजिशन तो वॉचडॉग होती है, और हमारी ऑपोजिशन जो है वो तो होती ही अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की है, इब्नुल वक्त किस्म के सियासतदान है हमारे। यही काम इमरान खान इनके खिलाफ करते थे, वही काम इमरान खान का था वो आज ये इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। यही जो बात आपने की है, आज मरियम साहिबा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों की अगर हम बात करें, खासतौर पर मरियम साहिबा ने ये कहा है, शहजाद चौधरी साहब, के वज़ीर आज़म साहब इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस्तीफ़ा दे, क्योंकि तहकीकात होंगी तो वज़ीर आज़म अगर बैठे रहे उसी ओहदे पर तो वो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं उन तहकीकात पर। यही इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ साहब पर भी लगाते थे। कितना आपको वज़न नज़र आता है इस मुतालबे पे मुस्लिम लीग नून के? जी, मेरा ख्याल है कि एक जो चीज़ इमरान खान या पीटीआई के हक में जाती है वो ये है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए उन्होंने अपनी स्क्रूटनी करवा ली और उन्होंने जो रिकॉर्ड था पेश किया। वरना आमतौर पे हमारे यहाँ तो तरीका ये है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसी अदालत को करीब नहीं फटकने देती। इलेक्शन कमीशन बज़ाते खुद एक अदालत है, वो मेंबरान को हटा भी सकती है, वो पार्टीज़ को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, उसके पास ये सब अथॉरिटी और ये सब पावर्स मौजूद हैं। उन्होंने ही स्क्रूटनी की है। अब एक तो 2 स्क्रूटनीज़ और भी रहती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हों, जो कि पीएमएलएन की और पीपीपी की है। उसके अंदर क्या-क्या निकलेगा खुदा जानता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा अमल हुआ है, जिसमें कि अगर रिकॉर्ड कीपिंग, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत पुअर है, यानी हमारा तो एफबीआर भी नहीं कर पाता रिकॉर्ड कीपिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि उनसे ये तवक्को की जाए। लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग का जो मामला है, जब ये सामने बन के उभर के सामने आ रहा है और उससे किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी का या पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर एक धब्बा लगने का खदशा है, तो मेरा ख्याल है कि एक सबक ये होना चाहिए कि पहली बात तो ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आइंदा इतना मजबूत ना बने, और अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत रहे और इंडिपेंडेंट हो और उसकी पावर्स अपनी इस्तेमाल करने की ताकत रखता हो, तो वो इस किस्म के मामलात को जरूर सामने लेके आएगा। लेकिन लाइक आई सेड कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, अभी स्क्रूटनी बाकी पार्टीज की होनी है, और जब वो होगी
तो उसके बाद पता चलेगा कि इनको क्या कुछ करना है। क्या हम सारे के सारे सफाई पॉलिटिकल सिस्टम की सफाई कर देंगे, खत्म सफाया कर देंगे, कहेंगे कि ये सब डिस्क्वालिफाइड है? मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर डिटरमिन करना पड़ेगा कि आइंदा के लिए जो लाया अमल है इन लोगों का अपनी रिकॉर्ड रखने का, अपने अंदर एक जमहूरी सोच और रविश रखने का, एक जमहूरी फ़िक्र रखने का, एक जमहूरी जो उसके पैमाने हैं, मिसाल के तौर पे इंटरनल इलेक्शंस पार्टीज़ के अंदर, वो किस क्वालिटी के होते हैं, किस तरह के होते हैं। अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर हो जाए और इन्हीं चीज़ों की बदौलत जो कि जिसके से हम ज़िक्र करते हैं पीटीआई का, ये और पार्टीज़ के अंदर भी ये चीज़ डेवलप और एस्टैब्लिश होती है और फिर उससे हम सबक सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है ऑल इन ऑल ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है जो सामने आया है। भले हम्म। इसके अंदर पीटीआई फिलहाल आप में कमज़ोर विकेट पे नज़र आती हो, लेकिन हम्म। वो इतनी कमज़ोर नहीं है जैसा अमीर अब्बास ने आपको बताया कि वो खुदा न खास्ता कोई उसके खिलाफ, क्योंकि जो कहने वाले और कराने वाले हैं या जो कह रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं, वो खुद पता नहीं कितने पानी में खड़े हैं। उनके ऊपर तो ज़ाती किस्म के बहुत सारे इस वक़्त मुकदमात खुले हुए हैं। तो हम्म। पार्टीज़ का तो बाद में ज़िक्र आएगा। तो कहने की बात ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी हमारी सियासत में, लेकिन सियासत को सीखना चाहिए टू बी एबल टू गेट बेटर एंड बेटर, ताकि वो अपना सही रोल अदा कर सके और असली तौर पर शफ़ाफ़ और बिल्कुल पाक-साफ़ होके नज़र आए, ताकि लोगों का क्रेडिबिलिटी उसमें एस्टैब्लिश हो और ट्रस्ट हम्म। डेवलप हो उसके अंदर।